जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न, देखिए ये राशि शनि की राशि है, ठीक है ना। और शनि यहाँ पर मंगल बुध और शुक्र के साथ, मंगल बुध के साथ में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मकर लग्न और मकर राशि वाले लोगों के लिए ये शनि और गुरु की दृष्टि 12th हाउस पे इनके चार्ट को बड़ा एक्सप्लोर कर रही है। एक्सप्लोरेशन माने उठाव आना, स्थिति से ऊपर जाना, अपलिफ्टमेंट होना, बढ़ोतरी होना। तो 12th हाउस एक्सप्लोरिंग है। तो अब छठे भाव में गुरु बैठ के थोड़े से लाइबिलिटीज क्रिएट करके एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही है। दूसरी बात क्या हुई कि गुरु और बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसकी वजह से मंगल शनि बुध गुरु ये चारों ग्रह बड़े एक्सप्लोर हो गए। मंगल की लॉर्डशिप 4th है, एकादश भाव की है, शनि की 2nd और इसकी है तो धन के कारक हो गए, और बुध आपके 6th और भाग्य के कारक हो गए। भाई देखिए ध्यान रखिएगा, मंगल शनि ये कॉम्बिनेशन जो आपके भाग्य पे और 12th लॉर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये ट्रेवल प्रॉन है, ये विदेश से संबंधित काम बनाते हैं। तो विदेश में रहने वाले लोग, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई, राहु केतु का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है। राहु मकर नवांश में आ जाएंगे 20 तारीख के बाद से। सूर्य छठे स्थान में है, शुक्र आपके पंचम भाव में चल रहे हैं अपने स्थान पे, अच्छा माइंडसेट है, प्लीजेंट मैट। सूर्य आपके अष्टमें शो के चतुर्थ में आ गए, तो एसेट के कारक हैं। एसेट में रिशफल होना, खरीद फरोख्त होना। केतु की दृष्टि सूर्य पे आके थोड़ा इरिटेटिंग बना रही है, लेकिन बेटर है, प्लीजेंट है, कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें आप खरीदते दिख रहे हैं। और इसकी दृष्टि दशम पर भी है, तो प्रोफेशनल पार्ट पे जो कुछ भी चेंजेस आएंगे वो प्लीजेंट आएंगे, बेटर आएंगे। अब क्या है कि सबसे खास जो बात इस वीक में बात करने की वो ये है कि ये हाउस अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया पोजीशन है, ग्लैमर है यहाँ पर। ये मंगल बुध और शनि की पोजीशन थोड़ी सी ध्यान रखने की है। ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज है, क्लोज होने से थोड़ा फ्रीज हो गया, सीजिंग आ गई। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, मंगल की दृष्टि भाग्य पर है और दशम भाव पर है। इधर शनि देखेंगे तो पंचम पे है। इसका कॉम्बिनेशन है। भाई देखिए ऐसा है, सबसे पहले समझने की जरूरत है, मंगल बुध हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशन फ्रीज कर सकता है, आपके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ा फ्रीजिंग दे सकता है, फाइनेंस को थोड़ा कर सकता है, सिर में हमेशा भारीपन रहना, एक्यूट एसिडिटी रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, उसकी वजह से कमर में, पैरों में, कंधे में कहीं खिंचाव, दर्द आ जाना, ये पोजीशन बन सकती है। और मंगल शनि जो है ये थायराइड, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर, आयरन और कैल्शियम की वीकनेस होना या हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये इसके कारक हो गए। तो इन सबसे रिलेटेड चीजें जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम, बुजुर्ग लोग हों तो हार्ट की प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए जब ग्रह बहुत क्लोज होते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ा सा कंप्रेस होती है बॉडी, थोड़ी सी स्क्वीज होती है, उससे आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है और जिसकी जैसी बीमारियों की कैरेक्टरिस्टिक है वैसा रिफ्लेक्शन आने लगता है। तो खास तौर पे हार्मोनल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें। उससे लेते में जैसे आपके जैसी भी आपको परेशानी की टेंडेंसी की आदत है वैसी चीजें हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहां देखेंगे तो मंगल शनि ने गुरु को भी पकड़ा हुआ है, तो गुरु 12th लॉर्ड हो गया, तो ये विदेश का मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंडिचर बता दिया, आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया, ये चीज है। अब बात करते हैं अपन चंद्रमा की पोजीशन की। तो चंद्रमा सबसे पहले 20 तारीख को वृषभ राशि में हुए हैं, शुक्र के साथ हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छे, अच्छा साइन है, एक्सप्लोरिंग है। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में भी है, सुबह 9:58 से 15:21 में 20 तारीख को यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए। ठीक है साहब। फिर चंद्रमा साहब बदले, शुक्र गुरु का नवांश बदला और गुरु का नवांश मेष से वृषभ में आया, तो एक अच्छा साइन है, आपके लिए बेटर है।
23 तारीख को फिर इसके बाद में चंद्रमा 21 तारीख को मिथुन में आ गए। अब जब यहाँ चंद्रमा आ गए तो एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है बुध और चंद्रमा की। ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेवल करा सकता है, डिटैचमेंट करा सकता है, लेकिन जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट देता है, तो डिटैचमेंट करा सकता है, लोकेशन चेंज करा सकता है, सडन गेन और सडन लॉस का भी कारक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। कमर में चनक आ गई, मसल्स में पेन आ गया, इन चीजों का थोड़ा सा एहतियात बरतें, ध्यान रखें। ट्रेवल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रमा 23 तारीख को वर्गोत्तम में भी आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में 6ठे स्थान में गुरु के साथ में, इन्वेस्टमेंट दिख ही रहे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। और चंद्रमा जब 21 से 23 तारीख में आपके यहाँ रहते हैं, इस स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। और लाइबिलिटीज की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा एहतियात बरतें, ज्यादा ना बढ़ जाए। तो चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में हो गए 15-15 से लेके 9-32 से 15-15 तक, और फिर ये कर्क राशि में चंद्रमा आ जाते हैं जो 15-15 से रात को 21 बजे तक रहते हैं वर्गोत्तम में। ये एक बहुत अच्छा साइन है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, आपके अच्छे उनके लिए। ये चंद्रमा कर्क राशि में स्थिर हैं और अच्छे रिजल्ट देने को हैं। तो कुल मिलाकर के चार्ट अच्छे मोड में है। और शुक्र जो आपके योग कारक हैं, ये वीकेंड में उच्च नवांश में चले जाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत मददगार होते हैं। तो 24 तारीख के बाद शुक्र उच्च नवांश में, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है आपका, कुल मिला के बेटर मोड में जा रही है। सिर्फ सेहत का ध्यान रखना है, केयरफुल रहें, बाकी जो होता है बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण।